बाद में अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो मेरा सारा काम हो चुका है, मैं दुकान के लिए तैयार होने जा रही हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि टाइम हो रहा है 11:30। तो मुझे 12 या 1 बजे तक की दुकान पहुँचना ही पहुँचना है हर हाल में, क्योंकि मैंने कस्टमर को टाइम दे रखा है। और ये देखो, चढ़िए ऊपर, इसको हमेशा यही काम लगा रहता है, हमेशा। इतनी बददिमाग लड़की है कि मैं क्या बताऊं। ये देखो इसका हमेशा से यही काम रहता है, हमेशा। क्या कर रही है लड़की? मेरा BTS का कार्ड खो गया। BTS का कार्ड खो गया? कहाँ से लाई थी? ये ऐसे ही हमेशा ऐसे किया करती है। और देख लो कपड़े सब कैसे लगे पड़े हैं। ये भी नहीं कह रही है कि मैं इसको उठा करके तही लगा दूँ। ये देखो मिल गया, दिखा, मुझे दिखाना। ये लाई थी BTS का कार्ड। ये देखिए, बड़ा सस्ता लाई है, 5 रुपए का कहाँ से लाई थी? सिंगापुर मेले से लाई थी। सिंगापुर मेला लगा हुआ है हमारे ही इधर पास में चौराहा है, वो एक शहर है दुबग्गा बुद्धेश्वर के बीच में, तो वहाँ से ये लेके आई है। और ये कितने का लाई थी? 5 का। ये भी 5 रुपए का लाई थी। 5 रुपए में कितनी खुश है बताइए। और यहाँ लोगों के पास लाखों रुपए होते हैं, फिर भी उनको वो खुशी नहीं मिलती है जितना ये 5 रुपए में खुश है। ये कितने का लाई थी? 5। ये भी 5 रुपए का लाई थी। सारी चीज़ें, सारा आइटम जो था ना, सब 5 रुपए में था वहाँ पे। तो मैं उसका वीडियो बनाई थी, तो मैं वो वीडियो इसी में मैं अपलोड कर दूँगी, इसी में मैं डाल दूँगी। तो आप लोग देखिएगा एक बार ज़रूर, जो हमारे लखनऊ से हैं तो एक बार ज़रूर सिंगापुर मेला देखने जाएं, वहाँ पे देखें कि कितना सस्ता सस्ता आइटम है। तो मैं वीडियो को बीच में अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। तब तक कि मैं जा रही हूँ भैया अपना काम करने के लिए। भाई और बहनों, मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। नहाने के बाद में मैं निकलूँगी दुकान पे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है इसकी वजह से तैयार हो चुकी है, ये देख लीजिए। और मैं भी तैयार हो गई हूँ। इधर वाले के सारे कपड़े भी मैंने तही लगा दी है, बिस्तर भी सही से तही कर दिया है, सारा काम हो चुका। अब मैं निकलती हूँ दुकान के लिए। तेल ले जाना पड़ेगा। कौन सा? तो तेल डाल दो, इसकी नाक में सीट डालनी हुई थी। डाल लो तो फिर दर्द होगा, तो तेल पहले डालना पड़ेगा। इसकी नाक में ना वो पड़ रहा है ना, दाना जैसा पड़ रहा है, तो इसे नाक में तेल डाल के फिर दूसरी सीख डालनी होगी। चलो बाद में वहाँ पे हम डाल देंगे। तेल नहीं है तो दूसरा ले लेंगे, तो देख लेंगे। उसमें पैक कर लो, एक पन्नी में तेल पैक करके ले जाओगी। देख लीजिए, बूंद भर तेल का काम है जो ये पन्नी में करके ले जाएगी। पन्नी में बूंद भर तेल लेके जाओगी या ढेर सारा लेके जाओगी? थोड़ा सा तेल नाक पे डाल लो। और वो नीम का वो ले आना, गांव में हमारे बोलते हैं नीम का जो टहनिया होता है, उसका छोटा छोटा होता है, उसको हम लोग सिकौला बोलते हैं। तो वही मैं बोल रही हूँ इससे कि वही सिकौला नीम का डाल लो, उससे सही हो जाएगी तुम्हारी नाक। पर ये नहीं। तो अब मैं चलती हूँ शॉप पे, सारा काम रेडी, सब कुछ हो चुका है, निकलती हूँ। चलो यार, खाना खाओगी कि नहीं खाओगी? खाना मैंने नहीं खाया है, क्योंकि मुझे भी भूख नहीं है और ना तो इसको है। अब इसका भी बाकी रह गया। क्या बाकी रह गया? तेल डालना। देखो कहाँ से छोड़ दी गई है, बहत्तू वाली हैं। सींगे देखो इतनी बड़ी बड़ी हैं इसकी। ये देखो इसका बछड़ा जा रहा है, ये देखो। यहाँ बहुत सारी गाय हैं। आज धूप तो बहुत तेज़ है, पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना। इनका देखो, इनका रिएक्शन कैसा है। ए, अपना मुँह दिखा इधर हमारे पास और कोई काम धाम नहीं है, बस इस घर से निकलो, वीडियो बनाओ, घर में वीडियो बनाओ, फिर रास्ते का वीडियो बनाओ, फिर इधर उधर का ही वीडियो बनाओ। ये देखो, ये देव लक्ष्मण रेखा खींच दी। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, धागा है ये नीचे, धागा फंसा फैलाया हुआ है एक लड़के ने, वो मेरे पैर पे लग गया, फंस गया मेरे पैर में। ये देखो सामने से ब्लैक कार आ रही है, जानवर को लग सकता। ये हमें दुकान पर आ गई थी, दुकान का शटर खोल रही थी, पर ये हुआ कि मैं जब वो चाबी लगा रही हूँ तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं घर वाली चाबी शटर में लगा रही थी, दुकान वाली में। तो मैं बहुत अपने आप में सोच के हंस रही थी। बताओ, मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। घर वाली चाबी को मैं दुकान वाली चाबी में लगा रही हूँ,
तो वही मैं शटर खोल रही थी। ये शटर इतना भारी है कि अकेले से उठता ही नहीं है। और जब मैं शाम को वही दुकान बंद करती हूँ तो बहुत सारा सामान जो बाहर लगता है वो अंदर गेट के पास हो जाता है। जब दुकान खोलती हूँ तो तुरंत ही वो सामान बाहर निकालना होता है। बाहर निकाल करके तब जाके अंदर सब सही से रखना होता है, फिर सफाई करती हूँ मैं। यहाँ पे कपड़े बहुत सारे बिखरे पड़े थे। जैसे कि मैं कपड़े जब सिलती हूँ ना तो कुछ कतरन बाहर ऐसे ही पड़े रहते हैं, मैं उनको उस समय छोड़ करके चली जाती हूँ। जब सुबह दुकान खोलती हूँ तो फिर उनको समेटती हूँ, उठा के रखती हूँ। कस्टमर हैं, इनका ये ब्लाउज़ रखा हुआ था तो उसमें मैंने काज बटन या हुक वगैरह नहीं लगाई थी, तो वो आ गई सुबह कि मेरा ब्लाउज़ मुझे दे दीजिए। इनको शादी में जाना था तो वो बता रही थी कि कई बार मेरे दुकान के चक्कर लगा चुके हैं सुबह। मैं दुकान जो है ना आज थोड़ा लेट में खोली भी थी, तो जैसे ही आती हैं तो मैं झाड़ू पोछा ना करके सबसे पहले मैं उनका काम कर देती हूँ, क्योंकि कस्टमर हैं, कस्टमर का अगर काम मैं टाइम पे करके दे दूँगी तो दोबारा आएंगी मेरे पास। अगर मैं उनको आज टाल देती तो वो फिर दोबारा मेरे पास काम लेके नहीं आती। और ये जो है इनको शादी में भी जाना था तो इनकी साड़ी और ब्लाउज़ दोनों मेरे पास था। तो वो साड़ी में जैसे कि वो पीको करवाने के लिए मैंने कहा था तो कहने लगी कि पीको नहीं करवाना है, मशीन से ऐसे ही सिलाई आप लगा दीजिए। तो मैं मशीन में ऐसे ही सिलाई लगा करके उनको दे देती हूँ। अब यहाँ पे मैं ब्लाउज़ जो है ना, ब्लाउज़ में वो उनको बटन और काज चाहिए था तो मैं वही जल्दी में काज बटन कर रही थी। और लवली ऐसे बैठी हुई है, लग रहा है बहुत लंबे ख़यालों में खोई हुई है। ये एकटक जिसे भी देखती है ना तो एकटक देखती है और पता नहीं क्या सोचा करती है, सोच में पड़ जाती है। और खाना पीना खा के नहीं आई थी, ये एकदम उदास सी मायूस सी इधर से उधर देख रही थी। सोच रही थी कि जितनी जल्दी हो सके ये कस्टमर यहाँ से जाएं और दुकान की साफ़ सफाई हो। तो वो इधर से उधर कुर्सी पे बैठ करके पलथा ले रही है, मतलब करवटें बदल रही है। और मैं फटाफट अपने वो काज बटन बना लेती हूँ, क्योंकि वो बार उनके हस्बैंड बार बोल रहे थे कि थोड़ा जल्दी कर लो, लेट हो रहा है। इनको काफ़ी दूर जाना था, दूसरे ज़िले में जाना था, तो वही मैं जल्दी फास्ट काम कर रही थी। और भगवान का लाख शुक्र है, जैसे ही मैं दुकान खोली वैसे ही कस्टमर आया और मेरे हाथ में तुरंत पैसे आ गए। तो ये होता है कि घर के काम निपटा करके छोटा मोटा काम बाहर, जैसे कि सिलाई का ही है तो सिलाई मुझे सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि सिलाई में ये होता है कि छोटा से छोटा काम करो तब भी उसमें पैसे मिलते हैं। तो सिलाई में मेरा मन बहुत ज़्यादा लगता है, पर ये होता है कि कभी मेरे पास काम होता है तो कभी काम मेरे पास नहीं होता है। और जब मेरे पास काम नहीं होता है तो मैं फ़ालतू की जो कतरन वगैरह पड़ी होती हैं और या जो कट पीस का कपड़ा बचा होता है तो मैं उसका, जैसे कि तकिए का कवर है, उन छोटे कतरन को जोड़ करके जो चौड़े होते हैं तकिए का कवर वगैरह और कहीं पावदान वगैरह ये सब मैं बना लेती हूँ। रबड़ बैंड वगैरह कहीं कुछ ऐसे मैं कर लेती हूँ। और जैसे कि जो एकदम छोटा कतरन होता है, कुछ लोग कहते हैं कि इसकी तकिया भी अच्छी रहती हैं, तो मैं छोटे कतरन को और कैंची से काट करके उसकी मैं तकिया भी बना देती हूँ। और यहाँ पर देखिए कस्टमर को मैंने उसका ब्लाउज़ दे दिया था और उसके बाद में मैं सफाई कर रही थी। ये जो मैं कृष्ण जी की मूर्ति दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये मूर्ति जो है ना मुझे किसी ने गिफ्ट में दिया था। राधा कृष्ण जी की है, वो झूले में बैठे हुए हैं। ये किसी ने मुझे गिफ्ट किया था। ये अयोध्या वो वृंदावन से मतलब एक लोग थे वो लेके आए थे, तो उन्होंने मुझे दिया था। और ये लवली भी मेरी हेल्प कर रही है कामों में, लेकर के इधर से उधर कहीं कुछ उठा के दे रही थी, इधर उधर वो सब साफ़ कर रही थी। ये बर्तन दुकान में बहुत ज़्यादा, दुकान छोटी है तो बर्तन भी उसमें काफ़ी ज़्यादा सब इधर से उधर रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे पता है कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है। तो कोई कस्टमर अगर आता है तो मैं उसको निकाल करके ढूंढ करके दे देती हूँ। बाकी अगर कोई अनजान व्यक्ति या जो दुकान पे परमानेंट नहीं रहता है, वो अगर दुकान पर आ करके कोई चीज़ अगर ढूंढने तो उसे नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैंने अपने हिसाब से रख रखी हैं, तो मुझे ही वो चीज़ मिलती हैं।
और नीचे मैं मैट नहीं बिछाई हूँ, नीचे कालीन बिछाई हूँ। यहाँ भी बहुत सा जाला लग गया था नीचे खिड़की के पास, तो मैं इसको भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ये होता है कि जैसे कि धूप बत्ती वगैरह सुलगाओ या जलाओ, उसी के बाहर जैसे कि कहीं कहीं पे जहाँ पे धुआं जाता है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा जाला सा लग जाता है। अब मैं बाहर की इधर वाल सफाई कर रही थी। लवली पानी की बोतल ले करके इधर जो है ना पूरा पानी पानी कर दी थी नीचे, क्योंकि बोतल वो जो थी ना वो टूटी फूटी थी और धूप भी काफ़ी तेज़ थी। और इधर से उधर मैं झाड़ू लगा रही थी कि जितनी जल्दी हो सके मैं काम ख़त्म करके पंखे में बैठूं। इतनी ज़्यादा मुझे धूप लग रही थी, पैर भी जल रहे थे, क्योंकि हवा तो ज़्यादा चलती नहीं, धूप ही इतनी तेज़ थी कि पूछो ही ना। और यहाँ पे धूल भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि रास्ते में गाड़ियाँ वगैरह चलती रहती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और सभी लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।